So today we are discussing Lorentz magnetic force. ठीक है, तो लॉरेंटिक मैग्नेटिक फोर्स क्या है बेसिकली। अभी एक ऑब्जर्व फैक्ट है जो आपने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि ऑरेस्टेड ने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है, इसमें करंट चल रही है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, लेकिन फिर हमने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब इस कंडक्टर में से करंट खत्म हो जाती है, कंडक्टर है लेकिन इसमें करंट नहीं चलती है, सो इट एक्सपीरियंसेस नो मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब है वहां से पता चला कि बेसिकली जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इस कंडक्टर के अंदर है वो है मूविंग चार्जेस। सो एक्चुअली जो इस कंडक्टर में जब करंट चलती है तभी ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मीन्स कि इसके अंदर जो चार्जेस जब मूव करती है तो तभी वो मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि मूविंग चार्ज जो है वो सोर्स है मैग्नेटिज्म का। दैट इज वाई जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है, जिसकी वजह से वो मूविंग चार्जेस फिर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि जब एक चार्ज मूव करती है ना, रेस्ट में नहीं, जब एक चार्ज, अगर रेस्ट में चार्ज होती मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती, फिर जब इस कंडक्टर में करंट नहीं चली थी ये फिर भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो गया। जब भी इसमें स्विच ऑफ हो गई करंट, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट नहीं चली तो इसने कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इसका मतलब है सिंपल चार्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती है, बट इट इज एक्चुअली मूविंग चार्ज व्हिच एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर एक मूविंग चार्ज है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक से एक इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड में, एक प्रोटॉन है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन मूव करता है, सो ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स कॉल्ड लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स। तो लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स हो गया कि एक मूविंग चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे वो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, दैट्स कॉल्ड लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स। अब इसी फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकाली, ठीक है ना, मैथमेटिकली हमें कैलकुलेट करके दे दिया कि अगर एक मूविंग चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, वो मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस करेगी मैग्नेटिक फोर्स, तो कितना फोर्स उस पर होगा। तो उसी के लिए एक डच फिजिस्ट था, ठीक है ना, जिसका नाम था हेनरिक एंटोन लॉरेंट्ज़, ठीक है ना। तो इसने एक एक्सप्रेशन निकाल के दे दी, इसने एक ऑब्जर्वेशन के जरिए से एक्सप्रेशन निकाल के दे दी, जो एक्सप्रेशन हमें बताती है मैथमेटिकली कि ये चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में होती है ना, मूविंग चार्ज, तो कितना इस पर मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन इसी फिजिस्ट ने दे दी, हेनरिक एंटोन लॉरेंट्ज़ ने। तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे कि कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ए मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए इट वाज एक्चुअली ए सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो पहला चीज जो इस लॉरेंट्ज़ ने देखा, पहली बात जो इसने देखी, इसने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज, लेट अस सपोज हियर यहां देख रहे हैं, लेट मी सपोज दिस इज मूविंग चार्ज क्यू, है ना। तो सपोज करते हैं ये चार्ज है क्यू, पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आप देख रहे हैं सर्कल वाली पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी हो सकती है। तो लेट मी सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड हम बी से दिखाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये चार्ज, है ना। तो सीधी बात है कि ये लॉरेंट्ज़ ने पहली बात जो देखी है ऑब्जर्वेशन से कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करती है, ये डिपेंड करता है इस चार्ज की मैग्नीट्यूड पर, यानी चार्ज मैग्नीट्यूड में कितनी है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है ना, तो ये कम फोर्स एक्सपीरियंस। अगर एक कॉलम वाली चार्ज है वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे, अगर दो कॉलम वाली चार्ज है वो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। सो पहली बात जो देखी है लॉरेंट्ज़ ने वो यही देखी दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो देखी वो है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मूविंग चार्ज, ये डिपेंड करती है ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है। यानी अगर बहुत ज्यादा तेज चलती है चार्ज, ठीक है ना, तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, अगर वो स्लो चलती है तो कम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी।
दूसरा चीज जो अकॉर्डिंग टू लॉरेंटिस लॉ कि द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज, है ना। क्योंकि चार्ज मोशन में है, डेफिनेटली उसका कुछ वेलोसिटी होगा, लेकिन ज्यादा वेलोसिटी होगा ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और कम वेलोसिटी होगा तो कम ही मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस। ये दूसरी बात देखी है लॉरेंटिस ने। तीसरी बात कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये चार्ज, मूविंग चार्ज, ये डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आगे जाके हम इसको डिफाइन भी करने वाले हैं इसके बाद वाले लेक्चर में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, डेफिनेटली हो सकता है किसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, किसी वक्त वीक होता है। तो जितना ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जिसमें ये चार्ज मूव कर रही है, ठीक है ना, तो उतना वो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी चार्ज। तो अगर वो चार्ज वीक मैग्नेटिक फील्ड में है तो कम ही मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो ये तीसरी बात देखी है लॉरेंटिस ने, दैट द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, सो दैट इज 3। चौथी बात जो इसने देखी लॉरेंटिस ने, वो देखा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एक और चीज पर भी डिपेंड करता है, कि जो ये चार्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है ये एक और चीज पर डिपेंड करती है कि एंगल क्या है बिटवीन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मींस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर लाइन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज चार्ज, ठीक है ना, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो एंगल थीटा गेट्स फॉर्मड बिटवीन वी एंड बी। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में क्या एंगल है, जो मैंने यहाँ थीटा से दिखा दिया, इस थीटा के साइन पर भी डिपेंड करती है कि ये मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगी ये मूविंग चार्ज। सो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मूविंग चार्ज डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वी एंड बी। याद रखना, ये जो v और b है इसके बीच में क्या एंगल है, तो इसके साइन पर भी डिपेंड करता है कि ये कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज, ठीक है ना। तो आप ये याद रखिए थीटा के बारे में कि थीटा एंगल है बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, तो उस एंगल के साइन पर भी डिपेंड करता है ये मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगी ये मूविंग चार्ज। तो इन चार लॉज को जब कंबाइन करके हम देखते हैं तो हमें मिलता है एक्सप्रेशन की एक चार्ज जो है वो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी व्हेन दैट चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इन चार इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं वी गेट एफएम, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मूविंग चार्ज इक्वल्स, यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी साथ में कांस्टेंट, और यूनिट्स हम ऐसे लेते हैं कि कांस्टेंट का वैल्यू 1 आ जाता है, इसलिए हम सीधे इक्वलिटी लिखते हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स जब हम इनको कंबाइन करते हैं इक्वेशंस को, एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मूविंग चार्ज विल बी क्यू वी बी एंड देन साइन थीटा, ठीक है ना। और एफएम इसको हम थोड़ा देख ले, चूंकि ये फोर्स है जो हमारी चार्ज एक्सपीरियंस करती है, फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम थोड़ा इसको एक और तरीके से देखना चाहते हैं इस एक्सप्रेशन को। ये जो एक्सप्रेशन हमें मिली, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस इक्वेशन को भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन आपको अभी सिर्फ क्या देगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा इस फोर्स का कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका चार्ज, ठीक है ना। लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैं इस इक्वेशन को लेना चाहता हूँ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दैट इज एफएम, ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज है मैं इसको लिखूंगा क्यू, जो आप देख रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये क्यू जो है ये चार्ज है, ये स्केलर क्वांटिटी है, छोड़ दीजिए क्योंकि स्केलर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, ये तो वेक्टर्स का होता है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों वेक्टर हैं, और ये थीटा जो यहाँ देख रहे हैं ये इसी वी और बी के बीच में एंगल है। थोड़ा मैं आपको ले जा रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट पर, ठीक है, जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बात बताता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तकरीबन हर बच्चे को पता होगा, 11th में आपने पढ़ा है, याद दिलाता हूँ। इक्वेशन है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में कुछ एंगल है, लेट मी सपोज थीटा।
तो जब आप इनका क्रॉस लगाते हैं यू राइट ए क्रॉस बी, सो बाय डेफिनेशन वो क्या होता है ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है, ए बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक। तो दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस लगाते हैं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, ओके। तो अगर अब यहाँ ए और बी के बजाय सी और डी वेक्टर है, तो सी क्रॉस डी क्या होगा, शाबाश, सी क्रॉस डी होगा सी डी साइन थीटा, ओके। अच्छा, अगर अब वेक्टर ए और बी के बजाय वी और बी है, लेट मी सपोज वी क्रॉस बी, अभी आपने देखा सी क्रॉस डी किसके बराबर होता है, सी डी साइन थीटा, वी क्रॉस बी किसके बराबर होगा, वी बी साइन थीटा, सही, where velocity, magnetic field and theta is the angle between V and B। तो हो सकता है अगर किसी जगह a क्रॉस b है आप लिखेंगे ए बी साइन थीटा। अच्छा, अगर ए बी साइन थीटा है तो आप लिख सकते हैं a क्रॉस b, अगर सी डी साइन थीटा है आप लिखेंगे c क्रॉस d, अगर वी बी साइन थीटा है आप लिखेंगे v क्रॉस b। तो यहाँ है वी बी साइन थीटा, क्यों को छोड़ के क्यों मैंने लिखा, इसके बाद आता है वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा, इसके बदले में लिखूंगा वी क्रॉस बी, इज वी क्रॉस बी। तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, लॉरेंटिस मैग्नेटिक फोर्स जो एक चार्ज एक्सपीरियंस करती है व्हेन इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यही इक्वेशन में ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, क्यों वी क्रॉस बी। तो अगर आप वी क्रॉस बी को खोलेंगे डेफिनेशन, दैट इज अगेन वी बी साइन थीटा, दैट इज वी बी साइन, लेकिन ये इक्वेशन हमें मदद करेगी इस फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैं फिर से जाता हूं क्रॉस प्रोडक्ट पर, जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस लगाते हैं, देखिए आप वेक्टर्स का क्रॉस लगाते हैं, वेक्टर मीन्स ये ए जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, बी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ए का अपना मैग्नीट्यूड अपना डायरेक्शन है, बी का अपना मैग्नीट्यूड अपना डायरेक्शन है, लेकिन जब आप इन दो वेक्टर्स का क्रॉस लगाते हैं, जो ये नई क्वांटिटी निकलती है ये वाली, ये खुद भी एक वेक्टर होती है। देखिए ऐसा हर वक्त नहीं होता है, क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट लगाते हैं, वो जो नई क्वांटिटी निकलती है वो एक स्केलर होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, वो जो नई क्वांटिटी आपको मिलती है क्रॉस के बाद, यानी ए बी साइन थीटा, ये खुद भी एक वेक्टर होती है। तो जब ये खुद भी एक वेक्टर है तो इसका अपना मैग्नीट्यूड और अपना डायरेक्शन होगा, तो मैग्नीट्यूड इसका बहरहाल यहां से निकलेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू बी इनटू साइन थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है इस क्रॉस प्रोडक्ट का, तो आपको याद आया होगा, तो इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स। जिन वेक्टर्स का आप क्रॉस लगाते हैं, इन दोनों वेक्टर्स पर इनका क्रॉस परपेंडिकुलर होता है, यानी बिल्कुल ए और बी जिनका क्रॉस आपने लगाया, ये जो ए क्रॉस बी है, ये देखिए जिसका नाम ए बी साइन थीटा, ये बिल्कुल इन पर परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर। अब मसला होता है क्या ये परपेंडिकुलर बाहर की जानिब है या अंदर की जानिब, वो फिर डिसाइड करता है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, वो हम बाद में देखेंगे, आपको वो ऑलरेडी पता भी होगा वहां से, ठीक है। तो सिमिलरली सीधी बात है, अगर ए बी साइन थीटा है तो इसका डायरेक्शन कहां होगा, वो परपेंडिकुलर होगा ए और बी पर, ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह ये जो वी बी साइन थीटा है, जिसको आपने वी क्रॉस बी लिखा, तो इस v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b, ठीक है ना। तो चूंकि ये फोर्स डायरेक्शन के लिहाज से इसी क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, सो व्हाटएवर इज द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस b इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेकिन आपने ये भी देखा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है उन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर जिनका आप क्रॉस लगाते हैं। तो इसलिए इस fm की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। तो चूंकि आप vb पर, ये जो fm है ये v क्रॉस b पर डिपेंड करता है, सो व्हाटएवर इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b इज द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंटिस मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या है, वही मैंने आपको यहां समझाया कि v क्रॉस b की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b, v और b दोनों पर परपेंडिकुलर होता है v क्रॉस b, इसलिए ये जो fm है ये v और b दोनों पर परपेंडिकुलर होगा किसी भी सिचुएशन में। सो लॉरेंटिस मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन के लिहाज से अगर हम देखें, मैग्नीट्यूड तो बहरहाल यहां से निकलेगा इस फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन इस लॉरेंटिस मैग्नेटिक फोर्स की होती है परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, दैट इज v एंड b। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है ना v और b, इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है लॉरेंटिस मैग्नेटिक फोर्स।
फोर्स, और वही मैंने दिखाने की कोशिश की है इस फिगर में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, चलो हम इसको फिगर 1 नाम देते हैं। ये देखिए आप, तो ये आप देख सकते हैं एक प्लेन है, मान लीजिए एक कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड पर ये चार्ज है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी इस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रही है। मान लेते हैं ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो फोर्स क्या होगा, ये देखिए लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स जो है एफएम, ये जो लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स है ये परपेंडिकुलर है, ये देखिए परपेंडिकुलर है बोथ वी एंड बी, यानी पूरे इस ये जो प्लेन है इसी पर परपेंडिकुलर है एफएम। जब ये प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा तो श्योरली वी और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो सीधी बात है, ये जो एफएम है ये परपेंडिकुलर है बोथ वी एंड बी। लेकिन आप याद रखिए परपेंडिकुलर ये ऊपर की जानिब भी हो सकता है, नीचे की जानिब भी। सो दैट इज डिसाइडेड बाय, वो आपने ऑलरेडी देखा है क्रॉस प्रोडक्ट में, दैट इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल। तो दूसरी बात है, लेकिन एक बात श्योर है कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा टू बोथ वी एंड बी। ओके, अच्छा, तो ये इक्वेशन ए हमारी है और ये बन गई है हमारी इक्वेशन बी। तो दोनों आपको देती है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फर्क सिर्फ इतना है, ये आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा फोर्स का, और ये आपको इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन देगा। सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज कॉल्ड लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स। सो लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स इज simply the magnetic force experienced by a moving charge when placed in a magnetic field। ठीक है, इस पर थोड़ा आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन को लेके कि किन सिचुएशंस में ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, किन में नहीं करेगी। तो कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला स्पेशल केस क्या है, इफ v इक्वल 0। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका चार्ज मूव ही नहीं करता, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 का मतलब है इफ द चार्ज इज नॉट मूविंग एट ऑल। तो सीधी बात है, हमने पहले ही कहा, जब हमने पहले ही इस लेक्चर को हमने कहा कि ये मूविंग चार्ज होती है जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स तो वो एक्सपीरियंस करेगी अगर वो रेस्ट में भी है, लेकिन हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। तो अगर चार्ज मोशन में है तभी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, अगर चार्ज रेस्ट में है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। वही बात हमें यहाँ पता चलेगी, इफ v is 0 means if velocity of the charge is 0 means if the charge is not moving or charge is at rest, so means charge at rest। अच्छा, मान लेते हैं चार्ज रेस्ट में है, तो जब आप v के बदले यहाँ लगा देंगे 0, तो देखिए इक्वेशन ए में v के बदले लगा देंगे 0, तो 0 से जब इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सभी 0 बनेंगे और आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा 0। तो पता चला कि व्हेन ए चार्ज इज एट रेस्ट, याद रखना, इट एक्सपीरियंसेस नो मैग्नेटिक फोर्स, ये कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती है। हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, याद रखिए ना, क्योंकि आपने पहले लेसन में देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि एक चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, चाहे चार्ज उधर रेस्ट में है या मोशन में है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स तो वो एक्सपीरियंस करेगी बहरहाल रेस्ट में भी। लेकिन हम यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। सो इफ ए चार्ज इज एट रेस्ट, इफ चार्ज इज नॉट मूविंग, इफ इट इज वेलोसिटी 0, इट एक्सपीरियंसेस 0 मैग्नेटिक फोर्स, मींस इट डजंट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा स्पेशल केस, इफ थीटा इज 0। फिगर में मुझे बताइए थीटा 0 का क्या मतलब है। आप यहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, है? और आप याद रखिए ये जो मैंने पैरेलल लाइंस दिखाई है ना, ये पैरेलल लाइंस है ना, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाते हैं बाय सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तब होता है जब किसी जगह हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको बताते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम शो करते हैं बाय सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। और वही मैंने यहाँ दिखाया, ये देखिए दीज आर पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, so they show, they represent uniform magnetic field shown by me। ठीक है, सो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ये इनके बीच में एंगल थीटा है, यहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा थीटा कब 0 बनेगा,
थीटा तब जीरो बनेगा जब ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर, ये बिल्कुल पैरेलल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। यानी इसका मतलब है थीटा जीरो का मतलब है इफ द चार्ज इज मूविंग, अब ये रेस्ट में नहीं है, मूव कर रही है, लेकिन मूव कर रही है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस वक्त जरा हम देखते हैं कि अगर थीटा जीरो है दोनों जगह जीरो भी और 180 भी देखेंगे, ठीक है ना। तो जीरो का मतलब है कि इफ दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी तो थीटा जीरो मींस चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब 180 कब होगा? ये तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ये तो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक है, वही डायरेक्शन जो वहां आप देख रहे हैं। हाँ, अब अगर चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी यहाँ पर, ठीक है ना, तो इनके बीच में एंगल 180 होगा। तो इसलिए मैंने दोनों सिचुएशन एक ही साथ दिखाने की कोशिश की। इफ थीटा इज 0 और 180, फिजिकली इसका मतलब है इफ द चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और इफ द चार्ज इज मूविंग एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब कभी बुक्स इन दोनों सिचुएशंस को लिखती है पैरेलल, वो एंटी पैरेलल नहीं, वो बोलती है पैरेलल चल रही है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। चाहे इसके डायरेक्शन में चले या इसके अपोजिट चले, वो दोनों सिचुएशंस को कभी पैरेलल ही लिखती है। लेकिन अगर आप बेटर तरीके से देखना चाहते हैं इफ द चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस वक्त कितना फोर्स होगा? तो लगाते हैं यहाँ थीटा जीरो, तो लगाइए थीटा जीरो इक्वेशन ए में। सो यू विल गेट एफ एम इक्वल्स क्यू वी बी साइन जीरो। व्हाट इज साइन जीरो? जीरो है, तो सीधी बात है जब साइन जीरो जीरो है तो जीरो इंटू दिस दैट इज जीरो। सो अगेन द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज जीरो। तो पहले केस में क्या था, चार्ज मूव नहीं कर रही थी, मूव ही नहीं कर रही, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो था। ये तो समझने वाली बात है सिंपली। लेकिन यहाँ पर चार्ज मूव कर रही है, केस स्पेशल में, ये जो केस सेकंड है, केस स्पेशल केस सेकंड, इसमें चार्ज मूव कर रही है? फिर भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही है। वजह, सो इफ चार्ज मूव्स पैरेलल, वो अगर चार्ज मूव कर रही है तो डेफिनेटली हो सकता है ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। लेकिन अगर ये चार्ज पैरेलल मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल, जस्ट लाइक दैट, तो उस वक्त अगर चार्ज मूव भी कर रही है लेकिन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, तो उस वक्त ये कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये चीजें आगे जरूरत पड़ती है बहुत सारे लेक्चर्स में। तो पहली बात आप क्या याद रखेंगे, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट इट एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड केस में बोलता है इफ द चार्ज इज इन मोशन, ये तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन अगर ये चार्ज पैरेलल जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की या एंटी पैरेलल जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि अगर आप यहाँ पर थीटा के बदले 180 भी लगाएंगे ना, साइन 180 भी जीरो होता है, ठीक है ना। सो इफ द चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो उस वक्त ये चार्ज फिर से मैग्नेटिक फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करती है। तीसरा केस और बहुत इंपॉर्टेंट केस, इसी इक्वेशन से जो आपने यहाँ इक्वेशन ये लिखी है, क्योंकि यही आपको देखता है मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, केस थर्ड हम डिस्कस करेंगे। जो है मैग्नेटिक फोर्स आपका चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज आपने रखी है क्यू, ये चलती है विद वेलोसिटी v, और इस चार्ज को आपने रखा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v सच दैट v और v के दरमियान एंगल है थीटा। तो आपका चार्ज इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मुझे बताइए ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज, क्या एक कांस्टेंट होगा या चेंज हो जाएगा? डेफिनेटली चेंज हो जाएगा क्योंकि थीटा पर डिपेंड करता है, और थीटा जो है वेलोसिटी और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है? अगर ये एंगल चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस चार्ज भी चेंज हो जाएगा। हालांकि हम ना क्यू को चेंज करेंगे ना वी को भी चेंज ना वी को चेंज करेंगे, लेकिन चूंकि थीटा अगर चेंज होगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस चार्ज भी चेंज होगा। अच्छा, अब जब कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो इसका कभी मिनिमम वैल्यू होता है, कभी मैक्सिमम। अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस फोर्स का और मैक्सिमम क्या होगा, ये इसी साइन थीटा के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यही तो वैल्यू होता है। लेकिन साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 1 है। 0 कब आएगा इसका वैल्यू, वो आपने अभी स्पेशल केस सेकंड में देखा है, जब थीटा 0 होगा तो ये साइन फंक्शन 0 बनेगी और आपका मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम आ जाएगा चार्ज पर, और अगर ये थीटा 180 होगा तब ये 0 देगा। छोड़ दीजिए मिनिमम वैल्यू को। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगा इस मैग्नेटिक फोर्स का?
व्हेन साइन फंक्शन इज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, और साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 निकलता है, 1 के अलावा कभी नहीं निकलता है साइन फंक्शन का वैल्यू। अब साइन फंक्शन का वैल्यू कब 1 निकलेगा, व्हेन थीटा इज 90, इफ थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा थीटा 90, चूंकि अगर आप यहाँ थीटा के बदले 90 लगाएंगे, यू विल गेट sin 90 एंड sin 90 इज 1 एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर साइन फंक्शन, ठीक है ना। जब sin थीटा 1 होगा, ये sin थीटा 1 होगा यानी मैक्सिमम वैल्यू, तब आपका ये मैग्नेटिक फोर्स भी मैक्सिमम होगा, हाँ? लेकिन ये कब होगा, व्हेन थीटा इज 90। सो इफ थीटा इज 90, फिजिकली क्या हो गया थीटा 90, उधर देखिए ये थीटा कब 90 बनेगा, ये थीटा, ये देखिए ये जो थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा 90, जब वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी, ठीक है ना, जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड को, चाहे नीचे की जानिब या ऊपर की जानिब। अगर ऐसा होगा, ये देखिए अगर ऐसा होगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और अगर आपका चार्ज जो यहाँ पर है, ठीक है, अगर वो ऐसे मूव कर रहा है, देखिए ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तभी आपका थीटा 90 डिग्री होगा। तो फिजिकली थीटा 90 होने का मतलब है चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, चाहे ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब, वो तो दूसरी बात है, लेकिन बहरहाल थीटा तब 90 बनेगा व्हेन द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिजिकली भी आप याद रखिए थीटा 90 का क्या मतलब है, चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, ये मकसद है इसका, ये मकसद है इसका। ये देखिए, ये देखिए, तो इस वक्त आपका थीटा बनेगा 90 अगर आपकी चार्ज जो है वो परपेंडिकुलर जा रही है मैग्नेटिक। उसी सिचुएशन को हमें सो इट इज अ स्पेशल केस व्हेन थीटा इज 90, हर वक्त तो 90 नहीं हो, लेकिन स्पेशल केस है कि थीटा इज 90, सो यू विल गेट मैक्सिमम, इस वक्त आपकी चार्ज जो है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। लेकिन कितना, जरा देखिए इस इक्वेशन को यूज करके Fm उस वक्त क्या होगा, वो होगा क्यू वी बी साइन 90 और आपका Fm होगा मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन 90 क्या हो गया 1। और जब यहाँ 1 आपने देखा साइन फंक्शन का वैल्यू, मींस इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन, मींस दिस फोर्स इज एट दिस टाइम मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय योर चार्ज। सो ये जो आपको फोर्स मिलता है ना, ये जो आपको फोर्स इस वक्त मिलता है, ये फोर्स क्यू वी बी, दिस इज आप ब्रैकेट में लिखेंगे मैक्सिमम फोर्स, याद रखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल फोर्स तो इज गिवन बाय क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी और क्यू वी साइन थीटा, लेकिन अगर थीटा 90 उस वक्त आपका चार्ज इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्यू वी बी एंड इट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक। तो एक मूविंग चार्ज अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, वो कब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, व्हेन द चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और कितना मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी क्यू वी। ठीक, अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, स्पेशल केस वाला। हालांकि अब आप कहेंगे सर आपने बता दिया डायरेक्शन क्या होगा इसका, दैट इज गिवन बाय वी क्रॉस बी, जो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो ये तो डायरेक्शन होगा इसका। यहाँ आप स्पेशली क्यों बता रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम एक स्पेशल लॉ यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। इसी वक्त जब मैक्सिमम फोर्स होगा, इस वक्त इस फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देता है, इसी वक्त से। बाकी उधर ही आप निकाल सकते हैं वी क्रॉस बी से, यहाँ भी वी क्रॉस बी भी देगा, लेकिन इस वक्त स्पेशली हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वक्त जो ये मैक्सिमम फोर्स होता है क्यों भी, इसका डायरेक्शन जो है वो हम डायरेक्टली निकालते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन शो करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे इसका डायरेक्शन देगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा इस मैग्नेटिक फोर्स का, वो तो आपने देखा ऑलरेडी, वो तो वी और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी वो वी और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। मसला सिर्फ इतना है ना, क्या परपेंडिकुलर, बाहर की जानिब है, अंदर की जानिब है, ऊपर की जानिब है, नीचे की जानिब है, यही तो बात है ना। सो दैट इज सिंपली डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जनरली, लेकिन इसी वक्त आप याद रखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप हर सिचुएशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर सिचुएशन के लिए अगर आपको फोर्स देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, व्हाटएवर इज द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन अगर मैक्सिमम फोर्स
अगर थीटा 90 है सिर्फ उसी वक्त आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी व्हेन चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेट, इसी वक्त आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे डायरेक्शन देता है, एक बात तो श्योर है, ये जो फोर्स होगा ना वी बी आप देख रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा डेफिनेटली ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, वी और बी दोनों पर, जो आपने देखा। अब मसला इतना है, क्या परपेंडिकुलर है बाहर की जानिब है या परपेंडिकुलर अंदर की जानिब है, सो दैट इज सेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, चलो यही सिचुएशन हम मानते हैं, ये दिस मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये जरूर परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के, लेकिन मसला बाहर की जानिब है या अंदर की जानिब है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करें। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, बताता है कि आप इन तीन फिंगर, ये जो फर्स्ट थ्री फिंगर्स आप लेफ्ट है, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो, ऐसे नहीं, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर आनी चाहिए तीनों फिंगर्स, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है, ऐसे बिल्कुल इसके और इसके बीच में 90 लगना चाहिए, इस और इसके बीच में 90 लगे, ये देखिए। अच्छा, फिर जब आपने इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर किया, ये जो फर्स्ट फिंगर है, ये वाली फर्स्ट फिंगर, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती है, यानी आपको इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाना है। ये जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करती है चार्ज की, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और उस वक्त जो इरेक्ट थंब होगा, हमें फिर देखना है थंब किधर गया, जिस डायरेक्शन में थंब होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो आ गया ना फोर्स, ये देखिए फोर्स आ गया V और B दोनों पर परपेंडिकुलर, लेकिन ये हमें श्योरली बताएगा क्या परपेंडिकुलर बाहर की जानिब है अंदर की जानिब, ठीक है। तो इसके लिए हम जाते हैं यहाँ, ठीक है, चलो हम इस सिचुएशन को रीड करते हैं। जरा देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है ना, मैंने कहा ना फर्स्ट फिंगर मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड B है ये, तो इसी डायरेक्शन में मैंने इस फिंगर को लिया, ये देखिए, तो ये क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखिए आप वेलोसिटी ऊपर की जानिब है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए थंब किधर गया, थंब इन दोनों पर परपेंडिकुलर है लेकिन अंदर की जानिब, तो डेफिनेटली जो इस वक्त ये मैग्नेटिक फोर्स होगा ना, ये V और B दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन बिल्कुल अंदर की जानिब, बिल्कुल आप बोर्ड में यहाँ पर एक होल लगा देंगे और अंदर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो बिल्कुल आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में डायरेक्शन दी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर क्या कभी बाहर भी हो सकता है परपेंडिकुलर, बिल्कुल हो सकता है, अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जरा देखिए कैसे, यही सिचुएशन, यदि आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लेकिन अंदर की जानिब, अब यहाँ देखिए सर, अगर ये चार्ज है लेकिन यहाँ मूव कर रही है, ये देखिए, तो इस वक्त भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है, लेकिन इस वक्त भी फोर्स इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इस वक्त बाहर की जानिब होगा। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वक्त मैंने सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल डाली, ठीक है ना, तो डेफिनेटली जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 था एंगल इससे पहले, अब इस वक्त भी 90 एंगल है, लेकिन इस वक्त जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो नीचे की जानिब है, इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा V और B पर, लेकिन अभी इससे पहले परपेंडिकुलर था इनवर्ड्स, अब परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे बताता है ये चीज़, ये देखिए, ये डायरेक्शन है शाबाश मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी, ये मोशन, ये डायरेक्शन दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा। ये डायरेक्शन किसका शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड का, श्योरली मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन शो करता है वेलोसिटी का, ठीक है, तो ठीक है गलत है ना, क्योंकि वेलोसिटी तो नीचे की जाए तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ये देखिए, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इस वक्त थंब जो देखिए, तो थंब आपको डायरेक्शन शो कर, तो आपको देखना है डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस वक्त परपेंडिकुलर होगा बोथ B and V but directed outwards, तो डेफिनेटली इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन बिल्कुल आपकी जानिब ऐसे डायरेक्ट होगा, सो दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपको देता है इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, लेकिन तभी जब थीटा 90 होगा, यानी जब मैक्सिमम फोर्स होता है उसी वक्त फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू नो द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ऑलमोस्ट ये जो लॉरेंटिस मैग्नेटिक फोर्स है ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन लास्ट पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो क्या है कि अगर आपकी चार्ज जो है मूविंग चार्ज, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या एक्सपीरियंस करेगी मैग्नेटिक फोर्स, कितना QV क्रॉस B या QVB साइलेंट, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं किसी जगह पर दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक, और आपकी मूविंग चार्ज उसी रीजन में जा रही है, तो वहां पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है मैग्नेटिक, क्योंकि जब आपकी चार्ज उस जगह चलेगी जहां दोनों फील्ड्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी चार्ज दो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स, है, तो वो टोटल फोर्स जो आपकी चार्ज एक्सपीरियंस करेगी मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक, दैट्स कॉल्ड लॉरेंटिस फोर्स, याद रखना,
एक तरफ मैंने कही लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स, वो हो गया कि अगर आपका चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में, उस वक्त वो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, दैट्स कॉल्ड लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स। अगर बीच में मैग्नेटिक टर्म नहीं आएगी, सिर्फ लॉरेंटिज फोर्स, तो लॉरेंटिज फोर्स हो गया ये टोटल फोर्स। क्या अगर आपका चार्ज साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रही है, उसको जो वो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, उसको हम बोलते हैं लॉरेंटिज फोर्स, सिंपली लॉरेंटिज फोर्स। सो लॉरेंटिज फोर्स, चलो हम मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, आपका चार्ज क्यू है, वो साइमल्टेनियसली एक रीजन में से ये चार्ज जा रहा है, मूविंग चार्ज है, लेकिन उस रीजन में से, उस जगह में से जा रहा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज, वो होगा सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंटिज फोर्स सिंपली, ठीक है ना। सो लॉरेंटिज फोर्स कितना है, पहले देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना करेगा ये एक्सपीरियंस आपका चार्ज, दैट इज गिवन इक्वेशन बी, जो आपने अभी लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स देखा, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना हासिल करेगा है, आपको एक्सप्रेशन आपने बहुत बार यूज किया ये वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ये देखिए आप, आपने ऑलरेडी देखी है पहले यूनिट में। तो जब आप क्रॉस लगाएंगे यू विल गेट एफ, तो एफ आपको बराबर निकलेगा ई इंटू क्यू, मीन्स इफ यू हैव गॉट ए चार्ज क्यू, you place it in an electric field E, it experiences electric force EQ। तो इसलिए ये मैग्नेटिक फोर्स आपकी चार्ज एक्सपीरियंस करेगी और ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, एंड दिस इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय योर चार्ज when it is simultaneously at the same time placed in a region which has got electric as well as magnetic force, ठीक है ना। Now this force is called Lorentz force, याद रखें लॉरेंटिज। आपका क्वेश्चन था लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स, तो लॉरेंटिज मैग्नेटिक जब आप देखेंगे, लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स दैट इज ओनली व्हेन योर चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा आपका मूविंग चार्ज, दैट्स कॉल्ड लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज दिस एक्सप्रेशन। लेकिन अगर आपका चार्ज एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रहा है ना, तो उसको वो टोटल फोर्स जो आपकी चार्ज एक्सपीरियंस करेगी, सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, दिस वन, दिस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय योर चार्ज इज कॉल्ड लॉरेंटिज फोर्स, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स एंड लॉरेंटिज फोर्स। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी आया यहाँ पर, बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और इसके यूनिट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे।